था किसानों को। पीएम सम्मान निधि हर वर्ष 6,000 रुपया सीधे उनके बैंक में खाते में जमा करती है, उनके सम्मान की चिंता करती है। और बोलो 2 रुपये का मुआवजा। क्या हमारे हरियाणा के किसानों का अपमान करते समय आपको शर्म नहीं आई? ये सम्मानित किया जाता था। इसलिए मैं आज आप लोगों को हाथ जोड़ करके काम दे रहा हूं और मुझे विश्वास है आप इस काम को करने में कभी पीछे नहीं हटेंगे। जब भी कांग्रेस के लोग आपसे किसानों की बात करें, आप उनसे एक बात पूछोगे? जरा जोर से बोलिए ना, पूछोगे? जरा उनको पूछना कि आप जो हरियाणा में बड़ी बड़ी बातें करते हो, बड़ी बड़ी घोषणाएं कर देते हो, तारे तोड़ करके लाने की बातें कर रहे हो। अरे भाई, तुम्हारी कर्नाटका में सरकार है, तेलंगाना में सरकार है, हिमाचल में सरकार है, कुछ तो लागू करके दिखाओ। जरा इसको इतना पूछ लीजिए। ये यहां बातें करते हैं और वहां लागू नहीं करते हैं। कर्नाटका में इनकी सरकार है, वहां कांग्रेस सरकार के बनने के बाद सैकड़ों किसान आत्महत्या कर चुके हैं। सच्चाई यही है कि कांग्रेस देश के किसानों के जान की दुश्मन है। वो सिर्फ किसानों को झूठ बोल सकती है। यहां कांग्रेस ने एमएसपी पर भी आपसे सिर्फ झूठ बोला है। सच्चाई यह है कि यहां भाजपा की सरकार 24 फसलों को एमएसपी पर खरीद रही है, जबकि कांग्रेस शासित राज्यों में इक्का दुक्का फसलें ही एमएसपी पर खरीदी जाती है। आप मुझे बताइए, ऐसी धोखेबाज कांग्रेस पर क्या हमारे किसान भरोसा कर सकते हैं? क्या हाथ ऊपर नहीं, मुंह से बोलिए, भरोसा कर सकते हैं क्या? साथियों, हरियाणा का भरोसा तो भाजपा पर ही है। बीते 1 दशक में भाजपा ने यहां विकास को नई गति दी है। यहां चारों तरफ चौड़ी सड़कों का जाल बिछाया गया है। आज 5 जोड़ी वंदे भारत ट्रेनें ये मेरे हरियाणा में चलती है। हिसार से रोहतक जाने के लिए हंसी हिसार रोहतक लेन लाइन शुरू कर दी गई है। इससे हिसार से रोहतक पहुंचने के लिए समय आधा हो गया है। साथियों, ये क्षेत्र अब एक बड़ा व्यापारिक केंद्र बनने की तरफ कदम बढ़ा चुका है। हिसार एयरपोर्ट बनने से यहां नए उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। और आज मुझे बता रहे हैं कि इतना बड़ा जहाज पहली बार यहां उतरा है और मुझे आने का सौभाग्य मिला है। और भाजपा सरकार बनने के तुरंत बहुत ही कम दिनों में इसका कॉमर्शियल कामकाज भी शुरू हो जाएगा दोस्तों। और इसका फायदा व्यापार उद्योग के साथ साथ यहां के किसानों को भी होने वाला है। अब किसानों की उपज आसानी से कम समय में विदेश निर्यात कर पाना संभव हो पाएगा। और आज हिंदुस्तान के किसानों के द्वारा पैदा की गई चीजें दुनिया के बाजार में गर्व से बिक रही है। इससे व्यापारियों को, दुकानदारों को, किसानों को, हर किसी को फायदा होने वाला है। हमारा प्रयास यही है कि यहां नए उद्योग लगे। हम चाहते हैं यहां दुनिया भर से निवेशक आए ताकि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले। साथियों, कांग्रेस ने यहां के युवाओं पर भी दोहरा वार किया है। एक तो कांग्रेस के समय में बिना खर्ची पर्ची के सरकारी नौकरी नहीं मिलती थी। दूसरा, घूस देने के लिए गरीब को खेत तक बेचने पड़ते थे। भाजपा ने बिना खर्ची पर्ची नौकरियां दी और यही बात कांग्रेस को अखर गई है। इसलिए कांग्रेस की भर्ती रोको गैंग ने युवाओं को नौकरियां देने पर ब्रेक लगवा दिया। कांग्रेस की भर्ती रोको गैंग को इस चुनाव में मेरे सभी नौजवान उनको जरा सबक सिखाइए ताकि आपके भविष्य को ताला लगाने का पाप न करे। साथियों, कांग्रेस सिर्फ लूट खसूट ही नहीं करती बल्कि निर्लज्जता से उसका बचाव भी करती है। कांग्रेस के राज में कैसे दलालों, मैं कोई ढकी छुपी बात नहीं कर रहा। कांग्रेस के नेता विदेश जाते हैं तो किससे मिलते हैं? ये उन लोगों से मिलते हैं
जो भारत के दुश्मनों की भाषा बोलते हैं। कांग्रेस के इंटरनेशनल पार्टनर वो लोग हैं जो दुनिया भर में भारत को बदनाम करने में जुटे हैं। विदेश में जाकर कांग्रेस के नेता वही भाषा बोलते हैं जो भारत का बुरा चाहने वालों को पसंद आती है। आप भी सोचिए, आखिर क्यों पाकिस्तान कांग्रेस का समर्थन करता है? कांग्रेस की नीतियों को पाकिस्तान को पसंद आती है? साथियों, हरियाणा के लोगों को कांग्रेस के वादों इरादों से बहुत सावधान रहना है। कांग्रेस ने कहा है कि वो जम्मू कश्मीर में फिर से 370 वापस लाना चाहती है। कांग्रेस फिर से पत्थरबाजी और बम बंदूक को हवा देना चाहती है। जिन पत्थरबाजों ने हरियाणा के बेटे पत्थरबाजों ने उनको लहूलुहान कर दिया। अब कांग्रेस ऐसे लोगों को रिहा कराना चाहती है। अब बताइए, ये अर्बन नक्सली कांग्रेस किसके साथ है? ऐसी कांग्रेस को हरियाणा का किसान, हरियाणा का नौजवान और हरियाणा की माताएं बहनें क्यों पसंद करेगी, क्यों वोट देगी? साथियों, आज 28 सितंबर है। मैं आपको याद कराता हूं, 28 सितंबर की रात को ही हमने सर्जिकल स्ट्राइक की हुई थी।